हेलो यमराज जी, अभी नहीं 2-4 दिन बाद ले लेना। किसी के रंग में भंग मत किया करो। यमराज जी, इस बच्चे के लिए आप 8 दिन बाद ले लीजिए। इनके घर में शादी है और शादी के समय पर अगर बच्चे को ले जाओगे तो विघ्न हो जाएगा, इसलिए बच्चे को अभी छोड़ दीजिए। यहीं बात मेरी मान लीजिए, बच्चे को इसी समय छोड़ दीजिए 8 दिन के लिए। 8 दिन शादी हो जाएगी, शादी निकल जाएगी, उसके बाद ले लीजिए। अभी शादी में विघ्न हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव को अगर किसी चीज की जानकारी ना हो वो तो बात अलग है, और जानकारी के बाद गुरुदेव ऐसा नहीं होने देते हैं। आप गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें और 8 दिन बाद बच्चे को ले जाइए। हम कोई नीति का नियम नहीं बदल रहे हैं, हम थोड़े समय के लिए सिस्टम थोड़े देर के रोक देते हैं और बच्चे को अभी छोड़ दीजिए। यमराज जी ठीक है, और जाइए बच्चे को अभी 8 दिन तक छोड़ दीजिए। 8 दिन के बाद क्योंकि घर में शादी है, रंग भंग हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ी शांति के लिए घर में शांति बनी रहे, विवाह हो जाए। और जिसका समय आ गया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद 8 दिन बाद उठा लीजिए और जाइए, आपका कल्याण हो। हमारे भक्त कह देते हैं कि जब यमराज के पास लिस्ट में जब नाम आ जाता है तो कोई बचा नहीं सकता। आपने आज तक उस बात का समझा ही क्या है? भरत जी, राम चले गए वनवास में और भरत ने आवागमन रोक दिया। ना तो जन्म हुए और ना मृत्यु, दोनों आवागमन रोक गए और उन्होंने विधि के विधान को पलट दिया। भक्त में वो साहस और वो ताकत होती है कि भगवान के भी हाथ को पकड़ के और अपना काम, अपनी बात को स्थापित कर देता है। और अभी यहाँ से थोड़ी दूरी पर ये देवचरा लगता है, देवचरा। और देवचरा से एक सज्जन आते थे, देवी जी आती थी और उनको बताया था गुरुदेव ने कि आपकी जो बेटी है इसका समय गंभीर चल रहा है, आप ऐसा कीजिए, इसका थोड़ा माध्यम बदल दीजिए। आप इसे भाई के हाथ में दे दीजिए या फिर आप बहन के हाथ में दे दीजिए, इसका माध्यम बदल दीजिए, बच्ची को हम बचा देंगे। क्यों? थोड़ा सिस्टम बदल दे। उन्होंने सोचा कि गुरुदेव तो ऐसे ही कहते हैं, ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी होता नहीं है। और देखा और मुश्किल से 15 दिन का गए और 15 दिन के बाद लड़की का छुट्टी हो गई। यमराज ले गए, बात खत्म हो गई। इसी प्रकार से कहा जाता है कि हमेशा गुरुदेव की बात पर ध्यान देना चाहिए। आप सोच लेते हैं कि गुरुदेव कह रहे हैं, नहीं, गुरुदेव के शरीर में, गुरुदेव की वाणी में कौन कौन आकर कहता है। अब किसी के बच्चे को यमराज ले जा रहे हैं और गुरुदेव ने तत्काल नहीं रोक दिया है, क्योंकि उनके घर में विवाह है और विवाह में रंग भंग हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि किसी के घर में कोई आपत्ति नहीं लाना चाहिए, इसलिए 8 दिन के बाद बच्चे को ले लीजिए, 8 दिन तक यही छोड़ दीजिए। और 8 दिन अगर आप इस बात को सच लेना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा आश्रम पर कोई भी आज या कल में, क्योंकि अभी 8 दिन तक ये स्थापित कर दिया है और 8 दिन के बाद कोई सूचना मिल जाएगी कि गुरुदेव हमारा बच्चा चला गया। इसी प्रकार से गुरुदेव लगातार भक्तों की रक्षा करने के लिए, अब दुनिया तो आनी जानी है, ये चिड़िया रहन बसेरा है, कोई रुकेगा तो नहीं। कोई छोटे में जाता है तो कोई बड़े में जाता है, कोई जवान चला जाता है तो कोई बूढ़ा होके जाता है, क्योंकि ये तो खेती है उसकी। और आवागमन है दुनिया का, वह कोई ठहर जाता है, उस पर ही गुरु कृपा हो जाती है जो गुरु के आदेश का पालन कर देता है। गुरुदेव ने उनके शादी विवाह तक और बच्चे को रोक दिया है, और बच्चे को रोक दिया है, शादी आराम से करेंगे, कि उन्हें क्या जानकारी है क्या होना है। बच्चे को अभी थोड़ी देर पहले बुखार
जो आया और बुखार की वजह से बच्चा सीरियस हो गया और दिखाने के लिए, लेकिन बुखार नहीं था। कोई न कोई माध्यम से यमराज ले जाते हैं। इनके तो हरकतें जो है कोई जान नहीं सकता। इसलिए ये तो ऐसी चीज है, जन्म के बाद मृत्यु यमराज के अंदर अधिकार में होती है। इसी प्रकार ये मेरे प्यारे भक्तों, आप अपना सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं और आप अपने मानव जीवन के धरोहर पाना चाहते हैं, तो आप गुरु की बात को समझ लो, सत्संग की बात समझ लो, धर्म की बात समझ लो, दान पुण्य की बात समझ लो। अगर नहीं समझे तो दुनिया का जो हो रहा है, क्या सोचती है दुनिया, चलो यहाँ चमत्कार नहीं हो रहा है, चलो वहां चलो, वहां चमत्कार नहीं है वहां चलो। अरे चमत्कार तो तुम्हें जब मिलेगा जब आपने स्वयं अपने को चमत्कारी नहीं बनाया है। आप दूसरे से गारंटी लेना चाहते हैं और आप अपने एक पल मन की गारंटी नहीं देते, आप एक पल एक सत्संग की गारंटी नहीं देते, आप अपने एक बार दरबार की गारंटी नहीं देते। आपने अपने को बस में नहीं कर पाया है और आप ईश्वर की चमत्कारी शक्तियों को और गुरुदेव की वाणी को और भगवान विष्णु को बस में करना चाहते हैं। पहले आप अपने को बस में कर लीजिए, आप अपनी जीवा को बस में करें, आप अपने को नियंत्रण करें और आप बस में करके मजबूत होकर के और आप अपना निश्चय कर लीजिए और गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर पहुंचिए, भगवान विष्णु की याचना कीजिए, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा और भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी कल्याण। आइए मेरे अश्विनी कुमार, आप अपने कामकाज में दाखिल हो और जो 3 जांचे अभी बृहस्पतिवार को 3-4 कैंसर के जो गंभीर रोगी आए हैं और उनके आपने जांचें दाखिल नहीं की हैं। आपको बताया गया था कि आज रात्रि में ही जांचें करके और इनसे रिकॉर्ड दाखिल करें, लेकिन आप कहीं व्यस्त होने के कारण आपने कार्य नहीं कर पाया, लेकिन उन्हें शांति दे दी है और आज मीटिंग से पहले वो जांचें करके हमारे पास रिकॉर्ड दाखिल करें और उन पर विशेष कृपा, क्योंकि आदमी कब आता है जब बिल्कुल उसका जीवन नैया डूबने लगती है और जीवन नैया डूबती है, फिर आकर के परीक्षा लेता है, फिर आकर के जल्दी दिखाता है, फिर आकर के आंसू बहाता है। अरे भाई, आपने अपने बारे में कुछ सोचा नहीं है। ये जीवन नैया भगवान विष्णु के सहारे है, ये जीवन नैया गुरुदेव के सहारे है और जीवन नैया लक्ष्मी के किनारे है। इनका तन मन धन भाव के साथ गुणगान करें और दरबार को सही हिसाब से सत्संग को समझ लें, तब तुम्हारा कल्याण होगा।